नमस्कार, नेशन नाउ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। खबरों की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी पर तंज कसा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी का एक्स पोस्ट सामने आया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो पर तंज कसा है जो देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दिया था। राहुल ने लिखा है कि संसद के दौरान सदन में देना चाहिए स्टेटमेंट। पीएम के वीडियो पर राहुल गांधी का बड़ा तंज। एक्स पर पोस्ट किया, संसद के बाहर एक तरफा मन की बात नहीं की जाती। एक्स में पोस्ट पर लिखा गया है राहुल गांधी की ओर से पीएम मोदी के लिए। एक्स पर राहुल गांधी की ओर से लिखा गया है कि धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने के बाद आप संसद आइएगा और संसद के पटल पर स्टेटमेंट दिया जाता है। मन की बात अकेले में नहीं की जाती। उधर अमेठी में नाबालिग लड़की से रेप की घिनौनी वारदात सामने आई है। पड़ोसी गांव के लड़के ने नाबालिग का रेप किया। आपको बता दें, अमेठी से बड़ी खबर। नाबालिग लड़की से रेप की घिनौनी वारदात। पड़ोसी गांव के लड़के ने नाबालिग संग रेप किया। रिश्तेदार के घर कार्यक्रम में गया था परिवार। 11 जुलाई की घटना बताई जा रही। नाबालिग के साथ रेप की घिनौनी वारदात अमेठी में। रिश्तेदार के घर कार्यक्रम में पूरा परिवार गया था। 11 जुलाई की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इसके अलावा लोक लाज के डर से अब तक परिवार चुप बैठा था। आरोपी की धमकियों से परेशान होकर अब शिकायत की गई है। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अमेठी से बड़ी खबर। नाबालिग संग रेप की वारदात सामने आई है। परिवार रिश्तेदारी में कार्यक्रम में गया हुआ था और इस दौरान पड़ोसी गांव के युवक ने नाबालिग संग रेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि लोकलाज के डर से परिवार शांत बैठा था, चुपचाप बैठा था, लेकिन जब आरोपी ने हदें पार कर दी, लगातार धमकियां देता रहा, उसके बाद शिकायत दर्ज की गई। उधर औरैया में जंतर मंतर लाठीचार्ज के विरोध में छात्र हित संगठन का जोरदार प्रदर्शन। छात्रों ने काली पट्टी बांधकर निकाला शांति मार्च। जंतर मंतर पर लाठीचार्ज के विरोध में छात्र हित संगठन का बड़ा प्रदर्शन। औरैया की ये तस्वीरें। छात्रों ने काली पट्टी बांधकर शांति मार्च निकाला। शहीद पार्क से सुभाष चौराहे तक रैली निकाली गई। निष्पक्ष जांच और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठी। औरैया में बड़े आंदोलन और अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी गई है। शहीद पार्क से सुभाष चौराहे तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। जंतर मंतर पर लाठीचार्ज और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़ी रैली का आयोजन। निष्पक्ष जांच और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई गई। आपको बता दें कि बड़े आंदोलन और अनिश्चितकालीन धरने की प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है। और अगली बड़ी खबर झांसी से, जहां पर रेस्टोरेंट के अंदर गोली चली है। जी हां, आपको बता दें कि खाना खाते वक्त संजय नाम के युवक पर फायरिंग की गई है। रेस्टोरेंट के भीतर गोली मारने के बाद हड़कंप मच गया। 4 दोस्तों के साथ जो संजय नाम का युवक है वो रेस्टोरेंट पहुंचा था। अचानक युवक ने गोली चलाई संजय पर। 4 दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट पहुंचे थे। खाना खाने के दौरान फायरिंग से वहां पर हड़कंप मच गया और गोली लगने से संजय सिंह बुरी तरह घायल हुए हैं। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको झांसी से बता रहे हैं। रेस्टोरेंट में फायरिंग के बाद हड़कंप मच गया। नवाबाद थाना क्षेत्र की ये घटना, जहां पर रेस्टोरेंट में 4 दोस्तों के साथ संजय सिंह नाम का युवक खाना खाने पहुंचा था और इसी दौरान एक युवक वहां पर आरोपी पहुंचता है और फायरिंग की जाती है। संजय सिंह नाम का शख्स फायरिंग में घायल हुआ है। रेस्टोरेंट के अंदर फायरिंग की घटना से इलाके में भी हड़कंप है। 4 दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट पहुंचा था संजय सिंह नाम का युवक और अचानक वहां पर एक युवक ने गोली चलाई। संजय सिंह गंभीर घायल हुए हैं और आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। एहसान अली संवाददाता झांसी से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। एहसान, किस तरह की खबर, जो गतिविधियां हैं फिलहाल पुलिस की क्या है? क्या आरोपी से कोई पुरानी रंजिश थी और क्या गिरफ्तारी हो पाई अब तक? देखिए, ये बीते रात से लगभग 9 साढ़े 9 बजे की बात है। ये पुलिस की चुनौती देने वाली घटना है। इसमें एक संजय सिंह यादव जो एलएलबी के छात्र थे, वो अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे। भीड़ होने की वजह से वो अंदर वाली टेबल पर बैठे हुए थे। लगभग संचालक के मुताबिक लगभग खाना खा ही चुके थे। वो उतने वाले थे कि एक युवक जो है अंदर दाखिल होता है रेस्टोरेंट के अंदर और वो उन पर फायर कर देता है। फायर करने के बाद गोली उनके सीधे सर पे लगती है और वो लहूलुहान स्थिति में जमीन पर गिर पड़ते हैं। आनंद मच जाती है और उनके साथी थे उसको तौलिया से बांधकर
अस्पताल ले जाते हैं, मेडिकल कॉलेज ले जाते हैं। इस बीच पुलिस का लवाजमा वहाँ पहुंचता है, जिसकी खुद मौके पर पहुंच से जांच पड़ताल की जाती है। घटना को अंजाम देने के बाद जो आरोपी युवक है वो बाहर निकलता है। बाहर पहले से ही उसका एक मित्र, एक दोस्त जो उसका साथी था, वो मोटर बाइक पर स्टार्ट बाइक पे खड़ा था और बैठ कर वह फरार हो जाता है। पुलिस ने जांच जब की तो मालूम चला कि ये रेस्टोरेंट का जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का जो मेन बार का जो कैमरा था वो बंद था और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जांच पड़ताल शुरू की। यानी आरोपी की शिनाख्त नहीं हो सकी है, पहचान नहीं हो सकी है क्या ऐसा? नहीं, अभी तक उसकी कोई पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस लगातार जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे देख रही है, कहाँ से वो लोग आए थे, कहाँ से झांसी में एंटर हुए, कहाँ के लोग थे। लेकिन फिलहाल इस घटना से पूरे सनसनी फैली हुई है, लोग चर्चा के विषय है, क्योंकि मुख्य चौराहा है ये और वहाँ पर रेस्टोरेंट है। शहर का बीचों बीच इस तरीके की घटना को अंजाम देना पुलिस को भी बड़ी। संजय सिंह, आप बता रहे हैं कि अधिवक्ता है पेशे से, ऐसे में संजय सिंह की क्या हालत है और क्या अधिवक्ता समाज में भी इसको लेकर आक्रोश देखा जा रहा है? एलएलबी का जो छात्र है वो किसी वकील के यहाँ मुंशी का भी काम करता है। देर रात लगभग 1 बजे उस छात्र की मौत भी हो गई है। गोली क्योंकि उसके सिर में लगी थी, उसका बचना संभव नहीं था, तो उसकी मौत भी हो गई है। तो इस इलाके पुलिस ने इससे चुनौतीपूर्वक लिया है, पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। तो ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं झांसी से हमारे सहयोगी एहसान अली की जो गोली लगी है संजय सिंह नाम के युवक को, उसकी देर रात मौत हो गई है। रेस्टोरेंट में भीषण गोलीकांड के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। बता रहे हैं कि जिस तरह से 4 दोस्तों के साथ संजय सिंह एलएलबी का जो छात्र था वो रेस्टोरेंट पहुंचा था और उसी बीच एक युवक वहां पर पहुंचता है और गोलीबारी करता है। गोली सीधे सिर पर लगती है संजय सिंह की और देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। एहसान, तो फिलहाल की क्या तस्वीरें हैं, पुलिस का क्या कहना है और जो परिजन है एलएलबी छात्र के उनकी क्या मांग है? देखिए, इस बीच मतलब इस बड़े रेस्टोरेंट में एकदम किसी का दाखिल होना और किसी की हत्या कर देना, पुलिस ने इसको बड़ी चुनौती के रूप में लिया है। एसएसपी जो है किसी भी बड़ी से बड़ी घटनाओं को तत्काल अपनी टीम में झांसी पुलिस के साथ लेकर खुलासे के लिए जाने जाते हैं। एसएसपी डीजीपी मूर्ति का कहना है कि हम तत्काल इसमें दबिश दे रहे हैं, सुराग निकाल रहे हैं कि हत्यारा कौन था। और अगर अंदरूनी सूत्रों से मैं पुलिस के सूत्रों के हवाले से बात करूँ तो पुलिस को अधिक जानकारी मिल गई है कि आरोपी कौन था और घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल स्थिति यह है कि पुलिस लगातार चौकन्नी है। बिल्कुल एहसान, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी चुनौती पुलिस के लिए सीधे तौर पर, और जिस तरह से इस गोली कांड को अंजाम दिया गया, अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, एलएलबी छात्र की मौत हो गई और पुलिस इस पूरे मामले में जल्द से जल्द खुलासे की ओर बढ़ रही है। अगली बड़ी खबर बरेली से, जहां पर चोरी करते रंगे हाथ 2 चोर पकड़े गए। घर में चोरी के लिए घुसे थे चोर, आहट होने पर स्थानीयों ने पकड़ा। बरेली में रंगे हाथ पकड़े गए चोर घर में चोरी के लिए घुसे थे, स्थानीय लोगों ने आहट होने पर पकड़ा और जमकर उनकी पिटाई की। सोशल मीडिया पर वीडियो पिटाई का वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों चोरों को अरेस्ट कर लिया है। खुशबू एन्क्लेव कॉलोनी में ये चोरी की घटना हुई है। बारातारी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उधर दिल्ली में भूख हड़ताल खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, भूख हड़ताल खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक का बड़ा बयान, इस्तीफे पर कोई भरोसा नहीं दिया गया है। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि जो उनकी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, उस पर सरकार की ओर से कोई भरोसा नहीं दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म कर दिया है, भूख हड़ताल खत्म कर दी है। 25वें दिन सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म की। जेपी नड्डा ने अस्पताल पहुंचकर उनका अनशन खत्म कराया, लेकिन इस बीच वांगचुक का साफ तौर पर कहना है कि जो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, उस पर कोई भरोसा नहीं दिया गया और प्रधान के इस्तीफा ना देने से उन्होंने कहा है, सोनम वांगचुक ने, कि सरकार को ही बड़ा नुकसान है। प्रधान के इस्तीफा ना देने से सरकार को नुकसान। सोनम वांगचुक का ये बड़ा बयान, इससे बच्चों या उन्होंने खुद के लिए कहा है कि कोई नुकसान नहीं है, बल्कि सरकार को बड़ा नुकसान होगा अगर प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं। संसद में जवाबदेही पर पूरी बहस होगी, सोनम वांगचुक का कहना है। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सोनम वांगचुक को आश्वासन नहीं दिया गया है, जिसके बाद ये अब बहस दूसरा रूप ले चुकी है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ही इस अनशन की शुरुआत की गई थी। लेकिन अब अनशन खत्म हो गया है, भूख हड़ताल सोनम वांगचुक की खत्म हो गई है, लेकिन इस्तीफे पर कोई भरोसा नहीं दिया गया है। प्रधान के इस्तीफा न देने से सरकार को नुकसान, सोनम वांगचुक कह रहे हैं, बच्चों को या उन्हें कोई नुकसान नहीं है। संसद में जवाबदेही पर पूरी बहस होगी। और अगली बड़ी खबर बाराबंकी से, जहां पर नाबालिग से यौन उत्पीड़न का आरोप सामने आया है। जबरन धर्मांतरण की कोशिश का बड़ा आरोप। बाराबंकी से बड़ी खबर, जबरन धर्मांतरण की कोशिश की गई, अवैध रूप से निकाह कराने का भी आरोप लगाया गया। मजार के पास कार में निकाह का आरोप।
कांस्टेबल आसिफ पर गंभीर आरोप लगाए गए। बताया जा रहा सऊदी से लौटे जावेद पर भी केस दर्ज किया गया है। 5 नामजद 4 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां पर 5 नामजद 4 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। सऊदी से लौटे जावेद पर गंभीर आरोप, कांस्टेबल आसिफ पर गंभीर आरोप, अवैध रूप से निकाह कराने का प्रयास किया गया। मजार के पास कार में निकाह का आरोप, बहुत गंभीर आरोप। बाराबंकी से बड़ी खबर। और अगली बड़ी खबर हमीरपुर से, जहां पर पत्नी के ससुराल से वापस न आने पर पति ने फांसी लगा ली। आपको बता दें कि हमीरपुर में पत्नी के ससुराल से वापस न लौटने पर पति ने लगाई फांसी। 1 वर्ष पूर्व युवक की शादी हुई थी। राजकीय महाविद्यालय के पास फांसी की घटना, सूचना पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लिया गया। उधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सुमेरपुर थाना दंगल मैदान का ये पूरा मामला। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पत्नी के मायके से ना लौटने से परेशान पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। और उधर प्रयागराज में अतीक अशरफ की अवैध संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, अतीक और अशरफ की अवैध संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई। 345 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए गए। प्रयागराज जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, प्रयागराज, कौशाम्बी, लखनऊ की संपत्तियां भी शामिल है। माफिया अतीक अशरफ शाइस्ता की संपत्तियां जब्त की गई हैं। मकान, जमीन और बैंक खातों की रकम भी शामिल है। पूर्व में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई हुई थी। इसके अलावा झांसी की 123 करोड़ की जमीन भी जब्त होगी। शाइस्ता के नाम कटका की 81 करोड़ की जमीन जब्त। लखनऊ बैसोरा की 31 करोड़ की संपत्ति भी शामिल। कौशाम्बी कोइलहा की 24 करोड़ की जमीन जब्त। 13 बैंक खातों में जमा 113 करोड़ 61 लाख रुपए जब्त। बड़ी कार्रवाई। जब्त संपत्तियों की निगरानी के लिए अधिकारी तैनात कर दिए गए। तो आपको बता दें कि प्रयागराज में बड़ी कार्रवाई, अतीक और अशरफ की संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। उधर अमेठी में बकाया रुपए मांगने पर बीजेपी युवा नेता की दबंगई दिखी है। जी हाँ, वीडियो वायरल हो रहा है। अमेठी से बड़ी खबर, बकाया रुपए मांगने पर बीजेपी युवा नेता की दबंगई। 850 रुपए मांगने पर दुकानदार को जूतों से पीटा है। दुकानदार को बीजेपी नेता ने दुकान में घुसकर पीटा है। पिटाई का वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है और वो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित दुकानदार ने मुंशीगंज कोतवाली में तहरीर दी है, शिकायत दर्ज कराई है। मुंशीगंज क्षेत्र के मुसवापुर चौराहे का ये मामला, जहां पर सीसीटीवी में जो बीजेपी नेता है उसकी करतूत कैद हुई है। रुपए मांगने पर दुकानदार की जूतों से पिटाई की है। बीजेपी नेता का वीडियो वायरल हो रहा है। अमेठी से बड़ी खबर, बीजेपी नेता की दबंगई सामने आई है। 850 रुपए मांगने पर दुकानदार को जूतों से पीटा। पुलिस पूरे मामले की जांच। ब्रेकिंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।